नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भाविनी और मैं दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सयाटिका के बारे में। हमने कमर का दर्द, कमर की जकड़ाहट, सयाटिका, स्लिप डिस्क, ये जो वर्ड है वो आजकल बहुत ही कॉमन सुनने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे सयाटिका के बारे में। सयाटिका के लक्षण क्या है, कौन से कारण की वजह से होता है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है उसका कारण, यानी कि ऐसे कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से सयाटिका देखने को मिलता है। सबसे पहला है बैड पोस्चर, जो अपना पोस्चर जो ठीक से बैठते नहीं या फिर स्लीपिंग के टाइम पे जो पोस्चर मेंटेन नहीं करते, उसकी वजह से होता है। सेकेंड है जो ओबेज हो, जो पेशेंट मोटे होते हैं और उसमें भी सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि जिनका पेट बड़ा होता है तो उसकी वजह से पीछे जो नर्व है वहां पे दबाव होता है, उसकी वजह से हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से होता है। कभी कोई चोट लगी है, इंजरी लगी है तो उसकी वजह से होता है। कोई पेशेंट जब कभी हैवी सामान उठा लेता है तो उसकी वजह से ये पेशेंट में भी देखने को मिलता है। और कुछ एजेड पेशेंट में कुछ उम्र के बाद भी ये जो सयाटिका है वो देखने को मिलता है। आजकल एजेड पेशेंट तो सही है, बट कम उम्र के पेशेंट में भी सयाटिका देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलता है। आयुर्वेद में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में मेनली इसको घृद्रसी बोला गया है। स्त्रीक पूर्व कटिपृष्ठ उरु जानु जंग पादक्रमात् घृद्रसी स्तंभ रूप तोद ग्रह्यते स्पंदते मुहुः। आयुर्वेद में इसे घृद्रसी बोला गया है। और उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। स्तंभ यानी कि स्टिफनेस, रुक यानी कि पेन देखने को मिलता है। ये जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले हमारे कमर से स्टार्ट होता है। कमर से लेके पैर से पीछे के भाग में जाके पैर की उंगलियों तक जाता है। वहां पे पेशेंट को पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि जैसे चींटी चलती है वैसा फील होता है, और नमनेस यानी कि पेशेंट को कभी जो सेंसेशन है वो कम फील होता है। क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको नंबर दिए गए हैं। जो नीचे की रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टिब्रा है, कशेरुका है, उसमें जो L4, L5 और S1 जो है वर्टिब्रा कशेरुका है, तो वो ऐसे रहती है और उसके बीच में डिस्क होती है, वो कुशन का काम करता है। अगर कोई भी प्रकार की मूवमेंट है तो वो इजीली होती है बिकॉज ऑफ दिस डिस्क। और जब भी प्रेशर पड़ता है और ये ऐसे नजदीक आ जाती है और ज्यादा प्रेशर की वजह से जो बीच में जो डिस्क है वो बाहर बल्ज आउट हो जाती है, थोड़ी सी बाहर आ जाती है, उसे कहा जाता है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में ऐसे नहीं होता है कि ये ऐसे अलग हो जाती है, बस उस बीच में जो डिस्क होती है वो थोड़ा सा बाहर आ जाती है। उसकी वजह से वहां पे जो नर्व है, जो है सयाटिक नर्व, जो हमारी कमर से लेके पैर तक नीचे तक जाती है, तो वो दबती है। तो वो दबने की वजह से वहां पे पेन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है और नमनेस होते हैं। तो जो आपका जो मेन पैथोलॉजी है वो है आपके कमर में, और दर्द होता है आपको पैरों में। कमर से लेके पैर जो है दर्द जो है वो पैर तक रेडिएट होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है बस्ती। आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोली गई, मतलब 50% जो आपकी ट्रीटमेंट है वो बस्ती काम करेगी। पेशेंट को फर्स्ट बस्ती देने के बाद भी इमीडिएट पेन में रिलीफ मिलता है। जनरली हम 7 दिन का पंचकर्मा एडवाइस करते हैं, उसमें पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन से भी पेन में अच्छा खासा आराम मिलता है, पेशेंट को पेन कम होता है। बाकी की जो सिम्टम्स है वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके चले जाते हैं। दूसरा है हम वहाँ पे लेप करते हैं, मालिश थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद नाड़ी का सेक देते हैं। पोटली की सिकाई होती है, कुछ पेशेंट में कपिंग थेरेपी की जाती है, अग्निकर्म थेरेपी की जाती है। इंटरनली जो है वो आभा गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू, डिपेंड ऑन पेशेंट्स प्रकृति, ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को दी जाती है। पारिजात का पत्ते का काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है। इसमें लहसुन छिड़का, 1 कप दूध 1 कप पानी में लहसुन के 2-3 पीस डाल के उसको उबालते हैं और आधा करके जो बचता है उसको छान के पीने के लिए एडवाइस की जाती है। बट पित्त प्रकृति के पेशेंट में ये कम अवॉइड करना चाहिए। तो जो ये ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से किया जाता है, कोई भी फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो आप ये आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको करवाना हितावह होगा। अभी बात करेंगे कि उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सयाटिका के पेशेंट को झुक के काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। जो वात बढ़ाने वाली चीज है
उसको अवॉइड करना चाहिए, खाने में भी कम खाना चाहिए जो जिससे वायु बढ़ता है और डाइजेशन इजी हो जाता है, वैसी चीज़ें खानी चाहिए। आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वात जो है वो कंट्रोल में रहेगा, इजीली आपको जो डाइजेशन हो जाएगा। आपका पोस्चर है वो आपको मेंटेन करना चाहिए और आप जो गद्दी यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा कड़क भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो वो आप एक ध्यान रख सकते हैं। तो अगर इस विषय में आप कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमें दीर्घायु आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।